अपना प्रोग्राम मानते हुए आज पूरे भारत के उसके पश्चात हम सुनेंगे पूर्ण श्री डूंगरगढ़ इकाई का जो किसान सम्मेलन होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य मैंने एक तय कर लिया कि ये राजनीति से कभी भी किसान को फायदा नहीं हुआ। लंबे समय से मैं ये देख रहा हूँ, चाहे कोई भी सरकार आई होगी, किसी की आई होगी, कोई नेता आया होगा, लेकिन किसान को मात्र एक वोट बैंक समझते हैं। ज़्यादातर जगह ऐसा होता है। इसलिए मैंने तय किया कि हर हाल में मैं किसानों को इतना जागरूक कर दूं हर विषय पर कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके और इन भ्रष्ट तंत्र से ये जो छीन कर ले सके। अब सरकारें आती है, कोई कर्ज माफी के नाम पर आ जाती है। अरे भाई, आप हमारा हक तो मार रहे हो और बातें लंबी लंबी करते हो कर्ज माफी की। हम ये कहते हैं कि हमें पूरी बिजली, पूरे वोल्टेज, हमारे जो संसाधन आज श्री डूंगरगढ़ में 550 फीडर ऐसे हैं जो बिना ब्रेकर के चल रहे हैं। आज हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की स्थिति बता रहा हूँ मैं, जहाँ से वाकिफ हूँ। ऐसी हालत है कि एक जगह अगर तार फाल्ट हो गया तो कम से कम 7 गांवों की कई फीडरों की लाइन कटती है। उनके कम से कम अंडरलाइन डालकर फीडर को अलग अलग नहीं किया। डीओ सेट यहाँ नहीं है, जियो सेट यहाँ नहीं है। किसान के 90 दिन तक तो ये अपनी दुहाई देते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि 90 दिन से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आधा आधा सामान दे देते हैं और सामान देने के बाद जब किसान 20 लाख रुपए खर्च करके मर डूब के वो ट्यूबवेल चालू करता है तो VCR भरने आ जाते हैं। फिर कहते हैं हम किसान का भला करते हैं। आज ये बीमा कंपनियां जो फ्रॉड करके इन्होंने एक नाटक सा रच रखा है कि यार इतना सा अपने फसल का प्रीमियम कम लेना है ताकि इससे कम कोई घाटा होगा नहीं, इससे कम फसल होगी नहीं और पूरे के पूरे पैसे हम हजम कर लेंगे। इसके लिए हमने विशेषज्ञ बुलाए। हम ये कहते हैं नहीं चाहिए हमें फ्री। कौन कहता है? कभी किसान ने मांगा नहीं, किसान ने तो आज तक दिए है। ये ठगी करने का काम सरकारें बंद करें। एक किसानों के लिए आज अगर किसान कहीं बीकानेर जाते हैं या कहीं कोई तहसील में यहाँ का किसान जाता है, हर के लिए ये अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए अगर सर्किट हाउस है तो किसानों के लिए भी तो हर उपखंड पर एक विश्राम घर होना ही चाहिए कि वो कम से कम जाए। रात को अगर कोई छत्तरगढ़ का किसान डूंगरगढ़ में आ गया तो उनको रुकने के लिए वहाँ एक भोजन की व्यवस्था या ऐसा कोई काम हो। इन नेताओं के लिए हो सकता है और अधिकारियों के लिए हो सकता है, क्योंकि किसान कोई नेताओं और अधिकारियों से कम थोड़ी है। ये सारी मांगें लेकर, ये सारी जानकारी के लिए आज ये सम्मेलन रखा गया है। और मैं जो हमारे विशेषज्ञ बुलाए हैं, ये विशेषज्ञ इस एक ही चीज़ में किसान को तैयार करेंगे कि आपकी हक की लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाओ। आप नेता पे, किसी पे डिपेंड मत रहो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। और भ्रष्ट अधिकारियों से जब आपको कानून का ज्ञान होगा, जब इन चीज़ों का ज्ञान होगा, तो कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ छल करेगा। ये समझकर ये किसान सम्मेलन रखा गया है। अब इसमें विशेषज्ञ भी आए हुए हैं, आगे वो भी अपनी बातें रखेंगे। आप सब आज सम्मेलन के मुद्दों पर चर्चा होगी। आज सम्मेलन में मुख्य मुद्दा फसल बीमा योजना, जो सरसों पहले भी खत्म हो चुकी है और हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में तो डूंगरगढ़ या नोखा आसपास में कई जगह कई कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जैसे नौर, बादरा, लूणकंसर, खाजवाड़ा, कोलायत वगैरह अलग अलग। वो कोई राजनेता नहीं लगे हुए हैं, वो किसान संगठन के लोग लगे हुए हैं और वो काफ़ी उनकी वजह से मुआवजा भी वहाँ मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ श्री डूंगरगढ़ और नोखा या कोलायत का आधा बेल्ट है, ये काफ़ी कुछ मतलब यहाँ मुआवजे नाम की चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पूरे पैसे कंपनियाँ अपनी जेब में डालती है। अभी हमारा 19 दिन से धरना चल रहा है भारतीय किसान संघ का बीकानेर में। वो मात्र इसलिए चल रहा है कि यूनिवर्सल सोम्पो यहाँ की जो कंपनी थी, उस कंपनी ने अब कह दिया कि भाई हमारे तो घाटा हो गया, हम तो काम बंद करेंगे। अरे भाई, घाटा हो कैसे गया? उनको पता चल गया कि अब किसान जागरूक हो रहा है और आगे हमें ऐसे पैसे लेकर भागने नहीं देगा, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। हमारा धरना इस बात पे चल रहा है, हमें शक रहता है कि ये जो तंत्र है, ये सरकारी तंत्र है और राजनीतिक तंत्र भी उसमें मिला हुआ होता है कि कहीं उनको NOC नहीं दे दे और वो कंपनी भाग नहीं जाए। किसानों के पैसे का फिर जिम्मेदार कौन होगा? फसल बीमा पे विशेष जानकारी, किसानों की जो योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से हैं, उनकी विशेष जानकारी वो एक एक आदमी को एक एक पॉइंट से रूबरू कराएंगे। हमारे तुलसाराम जी सिंह यहाँ आए हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलाराम जी चौधरी भी आए हुए हैं, मानकाराम जी भी आए हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष कैलाश जी चौधरी, सब एक एक विषय में एक एक टॉपिक पे बात रखेंगे। और यहाँ से जब किसान जाएगा तो फिर किसान को कोई ये अधिकारी ठग नहीं सकेगा। इसीलिए ये सम्मेलन बुलाया गया।